हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं हमारे EF और बीकॉम क्लास सेम 1 मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड्स टाइप वन बोले तो नो लोड्स नो डिविडेंड की लास्ट क्लास है। इसके बाहर आपका कोई नहीं आने वाला, मतलब टाइप 1 के 3 क्लास आज लास्ट क्लास होने वाली है, इसके बाहर नहीं आएगा और रेगुलर क्लास का 5 मार्क्स इसी में फिक्स हो जाता है। बट आज का सम इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट बोला गया इफ ए म्यूचुअल फंड हैड एनएबी ऑन 28 एट द बिगिन, मतलब स्टार्ट जब किया तो एनएबी हमारा कितना था 28 एंड 38 एट द एंड ऑफ द ईयर और 38 पहुंच गया लास्ट में, तो पूछा जा रहा फाइंड द एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज इन एनएबी ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पे ना थोड़ा सा मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब बोलते ना एकदम बेसिक चीज है, क्योंकि अभी जितने भी सम्स लिए ना सब डिफरेंट है, मतलब इसी टाइप का है, बट किसी में इंड वाला एनएबी मिस है, किसी में स्टार्टिंग का एनएबी मिस है, तो आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है। अब जरा ध्यान दो इधर क्या बोला जा रहा है। आपका स्टार्टिंग एनएबी कितना दिया था भाई, एनएबी कितना है, मीन्स आपका एनएबी हमारा बिगिन में कितना है, कितना दे के रखा है जरा बताओ, 28 एंड में कितना दे के रखा जरा वो बताओ, कितना था 38। पूछा जा रहा है कितने का चेंज हुआ, फाइंड द एब्सोल्यूट चेंज, कितने का चेंज हो रहा है, तो बहुत आसान है भाई। क्या है जरा ध्यान दो भाई, एब्सोल्यूट चेंज हमारा क्या है, कोई भी बच्चा देख के आंसर दे देगा कितने का चेंज हो रहा है जरा बता दो तो भाई 38 माइनस 28 10 का डिफरेंस है। फॉर्मूला क्या बनेगा, एनएबी एट द एंड, बनाना बहुत आसान, एनएबी माइनस एनएबी एट द बिगिन। कितना दिया था जरा ध्यान दो, 38 माइनस 28, कितने का डिफरेंस है भाई 10। ये तो आगे आपने इतना काम कर दिया, लेकिन आपसे परसेंट भी पूछा जा रहा है, परसेंट जरा बताओ कितना है, तो परसेंट देखो कैसे, परसेंट चेंज इन एनएबी क्या पूछ रहे भाई, बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो, कितने का कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो इसका मतलब फॉर्मूला जरा ध्यान दो, एब्सोल्यूट चेंज कितने का चेंज हुआ। अगर मैं देखो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करता तो कैसे समझता, देखो जरा कितना चेंज हुआ 10 का, तो मैंने बोला स्टार्टिंग में कितना था हमारा, स्टार्टिंग में था 28 और जब परसेंट आप निकाल लो तो मल्टीप्लाई करते हो 100, यही करने वाले हो बिल्कुल। तो इसी को फॉर्मूला बनाओ ना भाई, ये 10 आपका क्या है, 10 है सर एब्सोल्यूट चेंज, तो आप जरा लिखो जितने का चेंज हुआ और स्टार्टिंग में एनएबी कितना था अपना, मल्टीप्लाई 100, कैलसी का यूज कर लो जरा, टेन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 28, 35.71 714, तो 71 ही लिया जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, एनएबी स्टार्टिंग का आपको दिया रहेगा, एंड दिया रहेगा, हमेशा हर सब में नहीं, लेकिन आप समझो कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जो एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं वो ध्यान रखना दोनों का डिफरेंस, लेकिन ध्यान रखना इंड माइनस बिगिन होगा, स्टार्टिंग मतलब इंड वाला माइनस स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग टू इंड नहीं होता है, क्योंकि लास्ट जो नंबर बड़ा होता है उसमें से छोटा माइनस होगा। और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जरा आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझना और बताना कैसे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो। इसमें जरा देखो क्या चेंज कर दिए,
म्यूचुअल फंड हैड ए एनएबी ऑफ ₹48 एट द बिगिन, मतलब स्टार्टिंग का 48 दे के रखा है ऑफ द ईयर, एंड इफ परसेंटेज इंक्रीज इन एनएबी ड्यूरिंग द ईयर वॉज 12%, फाइंड द एब्सोल्यूट चेंज इन एनएबी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज थोड़ा सा आपको घुमाया गया है। भाई स्टार्टिंग दे दिया, एंडिंग नहीं दिया, बोला एंडिंग का अब आप बताओ कितना है, कितने परसेंट का चेंज हुआ, ये हिंट दे दिया है। बहुत आसान है अगर किसी बच्चे ने दिमाग लगाया होगा तो। अब जरा ध्यान दो इधर पे, जरा सा आप ध्यान दे दो। क्या, एक तो भाई एनएबी जो हमारा दे के रखते हैं, पहले वो लिखो, गिवन वाला पार्ट लिखो। स्टार्टिंग में एनएबी कितना दिया था, 48 दिया है। परसेंटेज कितना दे के रखा है एनएबी में, देखो इधर, इंक्रीज इन एनएबी, इंक्रीज इन एनएबी कितना परसेंट है भाई, 12% है। अब जरा ध्यान देना कि ये परसेंट जो होता है सर स्टार्टिंग वाले में काउंट होगा कि एंडिंग में काउंट होगा, तो इसका सीधा आंसर है कि वो हमेशा स्टार्टिंग में काउंट होता है। इसका मतलब ये जो परसेंट दिया है वो एंडिंग का दिया है, तो इस पे परसेंट निकालो जरा भाई, कैसे, जरा ध्यान दो। इंक्रीज इन एनएबी, अब मैं अमाउंट में निकालने जा रहा हूं, किसमें, अमाउंट में। कैसे निकालना है जरा ध्यान दो इधर, 48 माइनस 12%, क्लियर। अब मैं अगर फॉर्मूला आपसे पूछूं भाई 48 क्या है सर, एनएबी स्टार्टिंग वाला है, एनएबी एट द बिगिन मल्टीप्लाई ये 12% क्या है जरा बात करो, इंक्रीज इन एनएबी, एनएबी और ब्रैकेट में आप लिख देना परसेंट की बात हो रही है, और ये ध्यान रखना ये रुपीस की बात हो रही है। चलिए 48 का 12% निकाल दो जरा, 48 मल्टीप्लाई 12% कितना आया, 5.76, 5.76 आया। इतने का इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखना, इतना इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में आपका कितना था 48, इतने का इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब जो दोनों को प्लस कर दूंगा तो हमारी एंड वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, आपसे क्या पूछ रहे भाई, एनएबी एट द एंड, यही बोले। मैंने आपसे पूछा स्टार्टिंग में एनएबी कितना था, आप बोलो सर क्वेश्चन में दिया 48, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ दिया था, परसेंट कैलकुलेट भी कर लिया और बता दिया 5.76 का इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, तो दोनों को प्लस कर लो, 48 प्लस 5.76, 48 प्लस कर दिया तो आई थिंक 53.76 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला आप बना सकते हो भाई, ये 48 क्या है, 48 आप बताओगे एनएबी एट द बिगिन का था, तो आप वहां पे लिख दो भाई एनएबी एट द बिगिन प्लस ये 5.76 आपने क्या निकाला, इंक्रीज इन एनएबी रुपीज, क्या निकाला है आपने, इंक्रीज इन एनएबी, वो भी रुपीज में निकाला है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर मिल जाता है एंड वाला। क्लियर, तो चलिए एक और सम प्रैक्टिस करते हैं, जरा अगला सम। एनएबी वॉज 72 एट द एंड, उसका अपोजिट है। फर्स्ट वाले में आपको स्टार्टिंग दिया, मतलब सेकेंड इसके प्रीवियस जो आपने सम किया उसमें स्टार्टिंग दिया, अब एंड दे रहे हैं विथ 12.5% इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। अब ये इंक्रीमेंट तो आपको इसमें भी दिया और स्टार्टिंग का पूछ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे जरा ध्यान दो इधर। एनएबी एट द एंड, एंड का एनएबी कितना दिया जरा आप बताओ मेरे को, 72। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा, परसेंटेज की जब बात करते हो, इंक्रीज इन एनएबी कितना देके रखा है। ये जितने सम्स कराए जा रहे हैं प्रॉपर प्रैक्टिस करना सिस्टम से, तभी समझ में आएगा। 12.5%। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई कि ये 12.5% किस पे कैलकुलेट आप करोगे, तो आप ये बोलोगे 72, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर हो गया, क्योंकि इसके पहले सब में जस्ट आपको बताया ये जो परसेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है भाई, ओपनिंग, स्टार्टिंग, बिगिन वाले पे होता है, बट आपको बिगिन तो पता ही नहीं, 72 पे निकाल दोगे गलत हो जाएगा। इसका मतलब है जो स्टार्टिंग वाला था उसको लेट करो, अब यहां पे लेट, इसको लेट करना पड़ेगा। क्लियर है, एक्स रुपीज।
तो इसका मतलब ये एक्स पे परसेंट निकलेगा, इंक्रीज इन एनएवी, ध्यान से समझना, इंक्रीज इन एनएवी, वो भी किस में निकालने जा रहे हैं, अब रुपीज में। तो मैंने बताया किस पे निकालोगे हमेशा, बिगिन वाले पे, बोले तो एक्स पे 12.5% आप निकालोगे। अब एक्स क्या फॉर्मूला आप बना सकते हो इजी, एक्स हमारा क्या था भाई, एनएवी एट बिगिन मल्टीप्लाई ए 12.5% क्या है, इंक्रीज इन एनएवी, वो भी किस में है भाई, परसेंट में है, इंक्रीज इन एनएवी, वो भी किस में, परसेंट में। तो ये परसेंट कर लो, एक्स का 12.5%, तो इसको मैं कैलसी पे 12.5% जब करूँगा 12.5 डिवाइड बाई 100 करूँगा। डिवाइड बाई 100 क्यों करना, समझ में आ रहा है, परसेंट मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, तो डिवाइड किया तो कितना है 0.125, 0.125, और ये जो एक्स लगा है वो लिख दो। अब जरा ध्यान से समझना एक एक चीज, जरा ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये आ गई है आपकी। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 0.125x। स्टार्टिंग में कितना एनएवी था, आपने लिखा है x था, तो दोनों को प्लस करके ही तो क्लोजिंग आता है। मतलब प्रीवियस सम में अगर ध्यान दो, यही तो आपने किया इधर पे भाई, एनएवी एट द बिगिन प्लस इंक्रीमेंट, तो यहां पे भी वही कर दो। जरा क्या करना है आपको, एनएवी एट द एंड, एनएवी एट द एंड का क्या मतलब समझाया आपने अभी प्रीवियस, एनएवी एट द बिगिन प्लस इंक्रीमेंट की बात हो रही भाई, मीन्स इंक्रीज इन एनएवी, वो भी कौन सा, रुपीज वाला लेना है। एंड में कितना था दिया है, मेंशन किया भाई 72, स्टार्टिंग में कितना है हमने एक्स लेट किया है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई 0.125 एक्स का इंक्रीमेंट हुआ। बस ये इक्वेशन मेन था समझना कि कैसे आपने निकाला है, तो इजी आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे 72, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 में आप ये प्लस करोगे तो आंसर आएगा 1.125 एक्स, 1 प्लस 0.125 करना है तो आ जाएगा। अब ये 1.125 एक्स के साथ मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करो डिवाइड, तो 72 डिवाइड बाई 1.125 आप डिवाइड कर दो जरा, 72 डिवाइड बाई 1.125 कर दो, 64 आंसर आ रहा है आपका, एक्स का आंसर 64। और वैसे भी बेसिकली इससे कम आता है, क्लोजिंग वाले से कम आएगा, 72 को होता तो ये 64। अब ये एक्स लेट क्या किया था वो लिख दो, फाइनल आंसर। क्लियर है। जिन बच्चों को आज की क्लास में पहला सम, सेकेंड सम, थर्ड सम का फॉर्मूला कैसे अप्लाइड किया, कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ रहेगा तो उन्हीं बच्चों को ये सम समझ में आएगा जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ होमवर्क में। बहुत बढ़िया दिमाग लगाना पड़ेगा ये सम करने के लिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, इसकी तो गारंटी मैं दे देता हूँ। ट्राई करना, समझ में आया तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना सर क्या आंसर आया। तो यहाँ पे टाइप 1 बोले तो नो लोड्स नो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा हर एक बच्चे को। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास बोले तो इस जितना भी आज का टाइप कंप्लीट हुआ नो लोड्स नो डिविडेंड में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे ऐड कर देना है, नीचे मेंशन कर देना अपना जो भी डाउट रहेगा। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।